स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। एक बार फिर से हम लोग द टाइगर किंग के शॉर्ट आंसर की बात करेंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक का ये क्वेश्चन कराऊंगा, बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने इस शॉर्ट आंसर का पार्ट 1 और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जरूर देखें, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए और आप अपने शब्दों में भी लिखना सीख जाए। और मैं उन बच्चों के लिए जो क्लास 12 इस बार पास हो चुके हैं, प्रमोटेड हो चुके हैं, उनके लिए एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जून 10 यानी 10 जून से मैं एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, एएफ कैट, एसएससी का बैच लाने जा रहा हूं, जो आपके लिए होगा। उसमें भी ग्रामर जो है वो 0 लेवल से एडवांस लेवल यानी आपके सिलेक्शन तक की वाली ग्रामर होगी। तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर दें, बताएं उन्हें। और ये जो क्लास 12 की क्लास है इसे तो आप जान ही रहे हैं। तो चलिए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पार्ट 2 के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर से एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर। जब प्रिंस ने, जब वो किंग थे, उन्होंने जब पहले टाइगर को मारा और उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया कि मैंने पहले टाइगर को मार दिया है। आपने कहा था कि मैं टाइगर ही मुझे मारेगा, क्योंकि मैं वृश्चिक राशि में पैदा हुआ हूं, उसका जो सिंबल है वो बुल है। और आपने कहा कि टाइगर ही बुल को मारता है, तो मैंने पहले टाइगर को मार दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन तब एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा उसके बारे में देखते हैं कि व्हेन द किंग किल्ड द फर्स्ट टाइगर, जब टाइगर को किंग ने पहले टाइगर को मार दिया, एंड शोव टू द एस्ट्रोलॉजर, और वो ज्योतिष के सामने ले गए दिखाने के लिए। देन द एस्ट्रोलॉजर सेड, तभी एस्ट्रोलॉजर ने कहा, योर मेजेस्टी यानी जी हुजूर या हे महाराज, मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्ट इन द सेम मैनर। यानी आप चाहे तो इस तरह से 99 टाइगर मार सकते हैं, लेकिन बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल ऑफ 100 टाइगर। लेकिन आपको जो खतरा है, आपके लिए जो सबसे बड़ा जोखिम भरा काम होगा या आपकी मृत्यु जिसके हिसाब से निश्चित है, वो होगा 100वां टाइगर। आप 99 मार सकते हैं, लेकिन 100वें टाइगर से आपको केयरफुल रहना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है देखते हैं कि व्हाई इट वाज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। कि जो टाइगर जो प्रतिबंधपुरम के थे, उनके अंदर यानी उत्साह की बात क्या है, उन लोगों ने सेलिब्रेशन क्यों किया, यानी जो टाइगर थे उन्हें किस प्रकार से क्यों रिलैक्सेशन दिया गया। तो इसके बारे में देखते हैं कि इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द प्रतिबंधपुरम, यानी जो टाइगर थे वहां के जो थे प्रतिबंधपुरम के, उनके लिए सेलिब्रेशन की बात इसलिए थी बिकॉज क्योंकि द स्टेट बैंड द टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एल्स एक्सेप्ट द प्रिंस। यानी उस पूरे प्रतिबंधपुरम राज्य में ये चीज बैन कर दी गई थी कि सिवाय प्रिंस के कोई और किसी टाइगर को नहीं मारेगा। ये चीज बैन कर दी गई थी। अ प्रोक्लेमेशन was issued the effect that if anyone dared it flying so much as a stone at tiger, अगर किसी ने एक पत्थर भी उठाकर मारने की हिम्मत टाइगर को की तो all his wealth and property would be confiscated, उसकी सारी संपत्ति, सारी जो उसका धन है, उसका जो पैसा है, उसकी पूरी जो प्रॉपर्टी है, वो सब क्या कर दी जाएगी, पूरी तरह से बैन कर दी जाएगी या उसको छीन लिया जाएगा, उसकी पूरी संपत्ति को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि व्हाई वाज द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। ऐसा एक बार क्या हो गया कि जो महाराज थे, जो प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे, उन्हें अपने राजगद्दी खोने का डर होने लगा। तो ऐसा क्या हो गया था? तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपको बताया पहले ही कि जो राजा थे वो अपने कैसे उनको क्या एक बार वो डर गए या उनको कैसे एक बार अपनी गद्दी या अपने राज्य को खोने का डर हुआ। तो उसका आंसर मैंने पहले बताया, इसको देखते हैं क्या है कि द किंग वॉज वंस इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एक बार किंग क्या है, अपने राज्य को खोने का उन्हें डर हुआ। क्योंकि बिकॉज अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक ब्रिटिश ऑफिसर, एक हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम आता है, एंड ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर। और उसका बहुत बड़ा शौक था बाघों को मारना, यानी टाइगर को हंट करना। बट द महाराजा रिफ्यूज्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम हंटिंग
टाइगर, लेकिन जो महाराज थे उन्होंने ये मना कर दिया, क्योंकि उन्हें भाई ये पता था कि मैंने और लोगों को तो मना किया है, मैंने अनाउंसमेंट करवा दी कि यहाँ पर जितने भी टाइगर वगैरह उन्हें किसी कोई एक पत्थर भी मारता है तब भी उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो मैं ये ब्रिटिश जो ऑफिसर है इसको मैं कैसे कह दूं कि हाँ तुम कर लो, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। एंड डिनाइड टू फुलफिल हिज डिजायर, और उसकी इच्छा पूरी करने से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उसका शौक था कि वो टाइगर को हंट करता था और उसकी एक फोटोग्राफ निकालता था और वो अपने जाके म्यूजियम में जहां पर भी लगा देता था। तो इस वजह से उन्हें डर था कि ये कहीं गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, इसने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया तो मेरी गद्दी छिन जाएगी, मेरा राज्य मुझसे चला जाएगा। तो यही डर था उन्हें। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, उन्होंने अपने राज्य अपनी जो गद्दी थी उसे कैसे बचाया। हाउ मच लॉस डिड ही बियर, और क्या नुकसान उन्हें झेलना पड़ा इसके, यानी उन्होंने जब ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया तो उसके बाद उन्होंने कैसे अपने राज्य को बचा लिया, अपनी गद्दी को, और उसके लिए उन्हें क्या भरना पड़ा, कितना क्या करना पड़ा, ये चीजें। तो देखिए क्या है कि व्हेन द किंग रिफ्यूज्ड ब्रिटिश ऑफिसर टू हंट द टाइगर ऑफ हिज स्टेट एंड टेक फोटो, जब राजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर को हंट करने और उसकी फोटो लेने से मना किया तो इसलिए महाराजा स्टूड इन डेंजर, इसलिए महाराज क्या हुए, खतरे में पड़ गए। देन द किंग सेंड 50 गोल्ड रिंग, उसके बाद जो राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने 50 सोने की जो अंगूठी थी टू ब्रिटिश वाइफ, यानी उस ब्रिटिश जो ऑफिसर था उसकी वाइफ को उन्होंने 50 सोने की अंगूठी कलकत्ता से भेजी कि भैया जाके उनकी वाइफ को दे दो, हो सकता है मान जाए। एंड सी एक्सेप्टेड एज गिफ्ट, और उसने क्या किया, उसने सोचा था 1-2 लेंगे, लेकिन उसने 50 के 50 रख लिए। बहुत हरामी थे साले ब्रिटिश वाले, ठीक है। और उनकी जो वाइफ थी वो और खतरनाक थी, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि 1-2 लेंगे, लेकिन उसने 50 के 50 रख लिए। अच्छा, वो मान तो गया भाई, जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने भी कुछ नहीं किया, उसकी वाइफ भी खुश हो गई। और ऐसे इस प्रकार द महाराजा सेव्ड हिज थ्रोन, और इस प्रकार महाराज ने क्या किया, अपनी गद्दी बचा ली, उनके जीव में जीव आएगा भैया, ऐसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है क्या है, व्हाई डिड किंग डिसाइड टू मैरी, राजा ने शादी करने का निश्चय क्यों किया। ये सब शादी बहुत करते थे, बहुत पॉलीगैमी थे ये। तो द किंग डिसाइड टू मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विद अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, इन्होंने, क्योंकि एक ऐसा समय आया कि इनके जो प्रतिबंधपुरम था वहां के सारे टाइगर, एक समय ऐसा आया जहां वो रहते थे प्रतिबंधपुरम में, वहां के सारे टाइगर खत्म हो गए। अब इन्हें लगा कि मैं दूसरे स्टेट में कैसे जाकर, दूसरे राज्य में कैसे जाकर मैं कहां हंटिंग करूं। इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि ये किसी ऐसी रॉयल फैमिली में शादी करेंगे। भाई राजा प्रिंस है तो उसकी भी शादी प्रिंसेस से ही होगी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं शादी करूंगा और जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन टाइगर्स की होगी वहीं पर, क्योंकि बिकॉज ही वॉन्टेड टू किल 100 टाइगर, क्योंकि वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मैं 100वां अपना टाइगर जो मेरा टारगेट है उसे मैं खत्म कर सकूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें क्वेश्चन नंबर 13 तक। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या है इसको देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन देयर रिमेन्ड ओनली वन टाइगर टू बी हंटेड, क्या हुआ जब वो केवल एकमात्र टाइगर रह गया था, यानी जो बाघ था, क्योंकि उन्हें 100 टाइगर्स का शिकार करना था। तो 99 तो उन्होंने मार दिए थे, लेकिन एक जब रह गया तो क्या हुआ, कैसे क्या चीजें हुई, क्या बना उस पर, क्या चीजें हुई। तो देखते हैं इसके बारे में कि when there remained just one tiger to achieve his tally for 100 tiger, then the Maharaja's anxiety reached a fever pitch, यानी जब एक ही टाइगर बचा था, बाकी 99 उन्होंने मार दिए थे, तो उनकी जो व्याकुलता थी, जो उनकी चिंता थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि आसपास के स्टेट्स जो थे वहां से वो लाके मार चुके थे, अपने स्टेट्स का खत्म कर ही चुके थे। तो उनकी जो चिंता थी वो बढ़ गई कि अब एक मुझे मिले तो मिले कहां। द किंग हैड हिज वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड सेम ड्रीम एट नाइट, और दिन रात वो केवल इसी बारे में सोचकर परेशान होते थे कि एक टाइगर जो बचा है, 100वां टाइगर, वो मुझे कहां से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर 100, यानी 100 टाइगर फॉर हंटिंग, और जो उन्हें जब नहीं मिला, जो 100वां टाइगर था जब नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया।
पहला को इससे 14 क्वेश्चन है कि क्या हुआ और फिर उसके बाद जब नहीं मिला तो क्या किया। तो देखिए इसके बारे में है कि व्हेन द किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर, जब उन्होंने 100वां टाइगर नहीं पाया फॉर हंटिंग शिकार के लिए, देन हिज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेंसी माउंटेड अलार्मिंगली, तब उनका जो गुस्सा था, उनका जो क्रोध था, वो एकदम एक तरह से देखा जाए तो अलार्म यानी एक चेतावनी का प्रतीक बन गया था सबके लिए। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट दियर जॉब्स, कई ऑफिसर जो थे उनको जॉब से निकाल दिया गया। वन डे हिज रेज वॉज इट्स हाई, एक दिन तो उनका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने मतलब एकदम ज्यादा, बहुत ज्यादा वो गुस्से में आ गए। द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और उन्होंने दीवान को बुलाया और कहा कि सबके टैक्स डबल कर दिए जाए, यानी अगर कोई 3 गुना देता था तो उसको 6 गुना टैक्स देना होना था। तो उन्होंने यही चीज किया कि वो ज्यादा गुस्से में आ गए तो उन्होंने टैक्स को डबल कर दिया। तो आज का था ये क्वेश्चन नंबर 15 तक। कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक बता दूंगा, जिससे ये हमारा शॉर्ट आंसर वाले जो पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर आज के लिए इतना ही। दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, उन्हें बताना, ठीक है। जो भी आपके 12th क्लास के साथी हैं उनको जरूर बताएं। क्लासेस स्टार्ट हैं और वो देखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।